हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू पर। तो जैसा कि आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस का टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज़, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिए और देखिएगा पूरा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? तो आपको बताना है वृष्टि छाया क्षेत्र कौन से होते हैं। तो दोस्तों, बात करें पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है और वर्षा होती है, उसे पवनमुखी ढाल कहते हैं। और पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है, उसे पवन विमुखी हवा या ढाल कहते हैं। और इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती है, इसी कारण इसे वृष्टि छाया प्रदेश या कहें क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक है। तो आपको बताना है हरित क्रांति से किस वैज्ञानिक का संबंध है। तो दोस्तों, बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। और विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसी कारण इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और हरित क्रांति के लिए इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आप इन बातों को नोट करते रहेंगे। दोस्तों, श्वेत क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति दूध के लिए प्रसिद्ध है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करें तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति की बात करें तो सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति की बात करें तो ये चाय उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो ये मत्स्य या कहें मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो ये टमाटर या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है। और इस तरह से इन सभी क्रांतियों को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ उपलब्ध होता है? तो आपको बताना है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर ये आपका राजस्थान में स्थित मरकाना की खान से प्राप्त होता है। और ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का निर्माण मरकाना से लाए गए संगमरमर से ही किया गया था। तो दोस्तों, मरकाना राजस्थान के नागौर ज़िले में स्थित है और यह सफ़ेद संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शेरों को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपको बताना है गिर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर शेरों का संरक्षण किया जाता है और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये सबसे पुराना अभयारण्य है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान को पूरी दुनिया में एशियाई शेर के अंतिम घर के रूप में जाना जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों का संरक्षण किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इंग्लैंड सरकार के अधीन नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। और पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार नियंत्रण में लाया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण बोर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहली बार यात्री रेल कब प्रारंभ की गई? तो आपको बताना है भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए शुरू की गई थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन की बात करें
तो ये नई दिल्ली भोपाल शताब्दी है, जो कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म आपका गोरखपुर में स्थित है। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो ये बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत की पहली बुलेट ट्रेन, तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2022 में ही अभी चली थी, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू की गई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1853 में भारत में पहली बार यात्री रेल चली थी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी। इस आंदोलन का समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर सम्मिलित था? तो आपको बताना है यह घटना आपकी 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जो कि बैसाखी के दिन हुई थी। और इस घटना की जांच के लिए भारत सरकार ने हंटर आयोग या कहें कमीशन की स्थापना की थी। दोस्तों, इसी घटना के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसी का संबंध था, इसी के द्वारा यह कांड करवाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो आपको बताना है दोस्तों, लाला लाजपत राय की बात करें तो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, जिसके कारण अंग्रेज पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज कर दिया था। और उसी के चलते इनके सर पे लाठी लग गई थी, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस नेता की मृत्यु लाठी के लगने से हुई थी? तो आपको बताना है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इसीलिए इन पे लाठीचार्ज हुआ था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। और लॉर्ड वारन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रहा था। और इसी के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट व पिट्स इंडिया एक्ट जैसे अधिनियम भी पारित हुए थे। और इसी ने कलकत्ता मदरसे की भी स्थापना करवाई थी, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो आपको बताना है दीन ए इलाही अकबर ने 1582 में शुरू किया था। और ये ईश्वर की आस्था में एक धर्म का प्रचार प्रसार करना था इसका उद्देश्य। और ये भगवान में विश्वास भी रखता था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इन्हीं के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इसीलिए इन्हें ब्रह्म समाज का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति कब तक संभाल सकते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, भारत में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किन्हीं कारणवश, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है?
तो हैं श्री जगदीश धनखड़। और राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? दोस्तों धन विधेयक को पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक को पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति ही की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने दी थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो आपको बताना है वित्त आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा नगर है जिसमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। तो लखनऊ में आपके 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों वर्तमान में भारत में 17 रेलवे जोन है और 73 डिवीज़न है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपको नोट करने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है। आपको बताना है 17 और डिवीज़न है आपके 73। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। तो मुंबई में आपके 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों बछेंद्री पाल ने 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है कि बछेंद्र पाल लिखा गया, तो आपको याद रखना है यहाँ पे बछेंद्री पाल होगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 अगस्त 1994 में हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी इसमें जनन क्षमता से संबंधित रोग हो जाते हैं विटामिन ई की कमी से। और बेरी रोग की बात करें तो बेरी रोग आपका विटामिन बी की कमी से होता है। और रिकेट्स आपका ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और विटामिन ई की खोज की बात करें तो विटामिन ई की खोज सबसे पहले 1992 में इवांस और विशफ ने की थी। तो दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी है कि खोज किसने की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो आपको बताना है देविका रानी। तो दोस्तों श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था। और सिनेमा के क्षेत्र में आपका भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है आपका ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो आपको बताना है स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन का सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 3 अगस्त 1948 को हुआ था।
और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त 1948। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो आपको बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया है और इन्होंने 1882 में इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। अवसर की समानता, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार, ये आपका कोई मौलिक अधिकार ऐसा नहीं बताया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल करने का अधिकार। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आपका मौलिक अधिकार में। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इंद्रावती, प्राणहिता और सावरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। तो कृष्णा, प्राणहिता और सावरी ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां हैं पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों कावेरी की बात करें तो कावेरी की सहायक नदियां हैं मीमांसा, हेमावती, भवानी, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। और साबरमती की बात करें तो साबरमती की बकाल नदी, हाथमती, मधुमती, ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो आपको बताना है कॉफ़ी आपका उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन की जाती है, तो इसमें आपका कर्नाटक सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसमें कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। दोस्तों बात करें कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 5वां स्थान है विश्व में। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई? तो आपको बताना है कि विश्वव्यापी महामंदी आपकी किस वर्ष आई थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। दोस्तों ये घटना 1929 से शुरू हुई थी और 1940 तक ये घटना जारी रही। और इतिहास में विश्वव्यापी महामंदी एक आर्थिक घटना थी, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है उत्पादन के कारक कितने होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम और पूंजी और उद्यमशीलता। तो ये सभी 4 कारक हैं जो उत्पादन के मुख्य कारक होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो दोस्तों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है 1 माइक्रोन 10-6 माइक्रोन के बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो आपको बताना है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जल होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं, जिसमें ऊपरी वाले वाल्व को एट्रियम कहते हैं और निचले वाले भाग को वेंट्रिकल कहते हैं।
तो दोस्तों जो ये दोनों जो भी होते हैं बाल, वे ये आपके रक्त प्रवाह में सहायता करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो दोस्तों आपको बताना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपकी भोपाल त्रासदी में उत्सर्जित होने वाली गैस थी। इसी के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, इसीलिए भोपाल गैस त्रासदी एक बड़ा कांड हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। और यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस कांड था, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई थी? तो दोस्तों आपको बताना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये आपके शहनाई वादक थे। दोस्तों सितार वादक का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आपको बताना है भारत में पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला आपकी आशापूर्णा देवी थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशापूर्णा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित। तो दोस्तों गणित विषय पर आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन से विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो आपको याद रखना है गणित। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं? तो दोस्तों आपको बताना है किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं। तो दोस्तों ये आपका यूरोप है। तो यूरोप महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। बाकी अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्रों में आपके सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, इन सभी महाद्वीपों में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। गदर आंदोलन का नेता कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। ये गदर आंदोलन के नेता थे और इसका गठन 1913 में हुआ था गदर आंदोलन का। और इसके संस्थापक की बात करें तो गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सोहन सिंह भकाना थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। काकोरी कांड कब हुआ? तो दोस्तों काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको बताना है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम फातिमा बीबी। दोस्तों लीला सेठ कौन थी? तो लीला सेठ आपकी ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और अन्ना चांडी की बात करें तो अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो दोस्तों इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आज की ये क्लास। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहें, मस्त रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।